नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो मैंने जैसा कि शॉर्ट वीडियो में बताया था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आज उसे मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे 2 अंकों की संख्या को, जैसे कि 38 लेते हैं, हम 38 लेते हैं। ये रहता है पूरा 100%, तो हमको इसका 10% निकालना होता है। अगर इसे क्वेश्चन में बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 10% निकालना है तो 38 है, तो इस 38 में इकाई के अंक के बाद दशमलव लगाने का आपने, तो ये हो जाएगा 3.8। और इसी प्रकार अगर 1% निकालना है तो उस शॉर्ट वीडियो में बताया था मैंने, जैसे कि यहाँ पर तो दशमलव लग गया। अब कहीं पर भी ऐसा ही होगा, जहाँ पर भी होगा, मतलब इकाई के बाद दशमलव लगेगा। ये तो दशमलव के बाद है, इसका कोई मतलब नहीं है, इकाई में अंक जुड़ेगा ही नहीं, तो इस इकाई के बाद जुड़ेगा, यानी कि 0.38 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 3 अंकों की संख्या लेंगे, जैसे कि 657 657 लेंगे, ये 100% है, तो इसका 10% निकालना है। तो जैसा मैंने बोला था, इकाई के बाद दशमलव लगाना है, तो ये हो जाएगा 65.7। और इसी प्रकार 1% निकालना है, तो ऐसा ही बोला था मैंने, दशमलव के बाद की संख्या को छोड़कर जो इकाई का अंक है इसके बाद दशमलव लगाना है। जैसे कि ये हो जाएगा 6.57, ये हो जाएगा हमारा 1%। तो इसी प्रकार अगर हम 4 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे 3206 ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, ये 100% है, तो इसी को हम 10% निकालेंगे। 10% जैसे बोला था कि दशमलव के बाद, इकाई के बाद दशमलव लगाना, ये हो जाएगा 320.6। और 1% निकालना है, तो ये हो जाएगा 32.06, इकाई के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे चार अंकों की संख्या हो गई है। अब 5 अंकों की लेंगे, जैसे कि 12,325, ये 100% है अपना, तो इसका 10% निकालना है अपने को। 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इकाई के बाद दशमलव लगाना है, कहीं पर भी जहाँ भी हो इकाई के बाद दशमलव लगाना है। 12,000, ये 1232.5 हो जाएगा, और इसका 1% हो जाएगा, ये हो जाएगा 123.25। इसी प्रकार जैसी भी संख्या हो, 5 अंकों की, 6 अंकों की, इसी प्रकार निकालना, इकाई के बाद दशमलव लगाना अपने को, तो वो अपना 10% और 1% निकल जाएगा ऐसे। तो इसी प्रकार अगर और कुछ टॉपिक के बारे में आपको जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत सिंपल वे में। और लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।